नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपनी विभिन्न रचनाओं के अंतर्गत मैं भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में तथा एक सार्थक और एक आदर्श जीवन के संबंध में मैं बात करता रहता हूँ। परंतु आज के इस विशेष दिन, जबकि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या का दिन, शनि जयंती, वट वृक्ष व्रत का दिन, जिसमें स्त्रियां अपने पति के लिए लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं, ऐसे अवसर पर मैं आपके समक्ष जो विषय लेकर आ रहा हूं वह है आपके रात्रि सोने से लेकर और प्रातःकाल जागने तक आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको रात को सोने के संबंध में बताता हूँ। जब आप रात के समय सोते हैं तो उसके लिए क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे कैसे सोना चाहिए, सिरहाने के नीचे क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, उसके अलावा प्रातःकाल और रात को सोते समय, उठते समय क्या प्रार्थना करनी चाहिए, तो यह सब आपको सहायता करेगा आपको अच्छी नींद देने में। इसके अतिरिक्त आपको गलत सपने नहीं आएंगे, खर्राटे नहीं आएंगे और आपको एक सुख शांति की नींद का अनुभव होगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि कई बार अपनी इस रचना में कई बातें ऐसी आएंगी जो रिपीट होंगी मतलब मैं एक ही समस्या के दो तीन उपाय आपको बताऊंगा और आपको जो उपाय अच्छा लगता है आप उस उपाय को अपनाकर अपनी नींद को अच्छा कर सकते हैं, आरामदेह बना सकते हैं। सबसे पहले सोते समय लहसुन की कुछ कलियां अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नींद अच्छी आती है। तकिए के नीचे सौंफ रखकर सोने से भी राहु दोष कम होता है और बुरे सपनों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही मानसिक परेशानियों से राहत मिलती है। वास्तु के अनुसार व्यक्ति को रात में सोते समय अपने सिरहाने पर तांबे के लोटे में जल भरकर रखना चाहिए। इस लोटे का आकार आपकी इच्छा अनुसार हो सकता है। सिरहाने का तात्पर्य मेरा ये है कि एकदम बिस्तर से लग करके नहीं होना चाहिए, कुछ दूरी पर यह तांबे का लोटा होना चाहिए जो कि जल से भरा हुआ होना चाहिए। अब बात आती है, अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपके बने बनाए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं या फिर आपको रात में डरावने सपने आते हैं, तो तकिए के नीचे लोहे की गोलियां रखकर सोएं। लोहे की गोलियां ना मिलें तो आप इसकी जगह पर लोहे की कोई अन्य चीज़ जैसे लोहे की चाबी या कोई छोटी कैंची या कोई छोटा चाकू भी रख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपकी नींद में किसी भी प्रकार का खलल नहीं पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि सोते समय सिरहाना किस दिशा में होना चाहिए और क्या है सोने की सही दिशा। सोते समय पैरों को पश्चिम दिशा में करके सोना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपका सिर पूर्व दिशा में होगा। इस दिशा से सूर्योदय होता है। ऐसे में पूर्व दिशा में सिर करके सोने से ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही उत्तर दिशा में भी पैर करके सोना लाभकारी माना गया है। अब क्या हमें कवर के नीचे सिर करके सोना चाहिए? कवर करते समय प्रवण स्थिति, चेहरे के करीब उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तर, थोड़ा अधिक ट्रांसक्यूटेनियस PCO2 और उच्च हृदय गति और परिधीय त्वचा के तापमान से जुड़ी हुई है। इसीलिए अपने शरीर को आप कवर कर सकते हैं और कंबल से कवर करने से क्या लाभ होता है वह मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले तकिए के नीचे, सिरहाने के नीचे, पिल्लों के नीचे चाकू रखकर सोने से क्या लाभ होता है। अगर किसी बड़े व्यक्ति को भी बुरे सपने आने की समस्या है तो ऐसे में वह भी अपने सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे, पिल्लों के नीचे चाकू रखकर सो सकता है। ऐसा करने से
बुरे सपने आने की समस्या दूर हो सकती है और अच्छी नींद आती है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है तो ऐसी स्थिति में भी वह अपने पास एक छोटा सा चाकू रखकर सिरहाने के नीचे रखकर सो सकता है। अब तकिए के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको अपने सिरहाने तकिए के नीचे मोबाइल, हेयर बैंड, घड़ी, पर्स जैसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र मानता है कि इन चीज़ों को तकिए के नीचे रखने से हानि होती है। इसके पश्चात आपको अच्छी नींद के लिए अपने तकिए के नीचे जो सामान नहीं रखना चाहिए वो है हॉलाइट, मूनस्टोन और रोज क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल भी नहीं रखने चाहिए और आरामदायक नींद प्रदान कर सकते हैं। कौन? हॉलाइट, मूनस्टोन और रोज क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल। इनको कहाँ रखेंगे? अपने हेड सिरहाने के नीचे सीधे हाथ की तरफ। और स्मोकी क्वार्ट्ज और मेलाकाइट बुरे सपनों से बचाने में मदद कर सकते हैं। आपको जब सोते हैं तो कौन से भगवान का नाम लेना चाहिए? ओम नमः शिवाय, यह शिव मंत्र है जो शांति और सुखद नींद के लिए जाना जाता है। ओम शांति शांति शांति, यह मंत्र शांति के लिए जाना जाता है और यह समस्त संसार की शांति की कामना करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को समर्पित है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह मंत्र भी मन को शांत करता है और सुखद नींद प्रदान करता है। अब बात आती है पति पत्नी की। पति पत्नी को कौन सी दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए? विवाहित जोड़ों के लिए सोने की सही दिशा होती है। शादीशुदा लोगों को सोते समय एकदम सही दिशा में सोना बहुत आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय पति और पत्नी दोनों का सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए और पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए, तब उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। अब सोते समय सिर रखने का कौन सा तरीका सही है? वास्तु सिद्धांतों के अनुसार सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व और दक्षिण दिशाएं हैं ताकि सिर पूर्व या दक्षिण की ओर रहे जबकि पैर पश्चिम या उत्तर की ओर रहें। यह सोने का वैज्ञानिक तरीका भी है। यदि पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके सोना संभव नहीं है तो आप वैकल्पिक दिशाएं उत्तर, पूर्व और पश्चिम चुन सकते हैं। सर किधर रखकर सोना चाहिए यह मैंने आपको बता दिया। क्यों? अब इसका कारण क्या है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को सोते समय अपना सिर हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य का उदय भी पूर्व दिशा से होता है और सूर्य देव की ओर सिर करके सोने से मानसिक और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके अलावा आप दक्षिण दिशा की ओर भी सिर करके सो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी दिशा पूर्व दिशा मानी गई है, जिस तरफ आप सिर रखकर सोने से आपको अनेकों लाभ होंगे। अब आता है बात सौभाग्य की। सौभाग्य के लिए आपका बिस्तर किस तरफ होना चाहिए? ये फिर वही वाली बात आ जाती है। सौभाग्य के लिए भी मैं फिर यही कहूँगा, यह कहने के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों की भी उपलब्धि है कि आपको अपने बिस्तर का मुख किस विशेष तरीके या दिशा में करना चाहिए। हालांकि प्राचीन चीनी प्रथा फेंग शुई के अनुसार आपको अपना हेडबोर्ड दक्षिण की ओर रखना चाहिए। अभ्यास आपके बिस्तर को दरवाजों और खिड़कियों से दूर रखने की सलाह देता है। सर के पास पानी रखकर सोने से क्या होता है? मैंने जैसे ऊपर बताया कि आप तांबे के लोटे में पानी रखकर सिरहाने रखकर सो सकते हैं, लेकिन वो लोटे की जो बर्तन है उसकी दूरी थोड़ी अच्छी खासी होनी चाहिए। वास्तव में पानी का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए सिरहाने बिल्कुल लग कर के पानी रखकर सोने से व्यक्ति पर चंद्रमा का बुरा असर पड़ता है। कहा जाता है ऐसा करने से इंसान मानसिक तनाव से घिर जाता है और परेशानियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए सिरहाने पानी का बंदोबस्त नहीं रखना चाहिए एकदम नज़दीक। अब मैंने कई लोगों को देखा है और देखा क्या है, सुना भी है और मैं अनुभव भी करता हूँ कि सिर के पास मोबाइल फ़ोन रखकर सोने से बहुत नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? जब आप अपने फ़ोन को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो फ़ोन की गर्मी आपके सिर को गर्म कर सकती है और सोना मुश्किल कर सकती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके शरीर का तापमान स्वाभाविक रूप से गिर जाता है और फ़ोन से निकलने वाली अतिरिक्त गर्मी इस प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। अब कंबल के नीचे सोने से क्या होता है? कंबल के नीचे सोने से मैकगिन ने कहा है, कंबल का मजबूत दबाव तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है और सेरोटोनिन जारी करता है, इस द्रव्य का स्राव करता है। शरीर में एक रसायन है जो हमें शांत महसूस करने में सहायता करता है और मेलाटोनिन जारी करने से या उसका उत्पत्ति होने से हमें बहुत लाभ मिलता है। यह एक प्राकृतिक नींद का हार्मोन है जो हमें सोने के लिए तैयार करने में सहायता करता है। इसलिए कंबल को ओढ़ करके सोने से यह लाभ होता है। तत्पश्चात मैंने आपको बताया कि रात के समय तकिए के नीचे सौंप रखकर सोने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति को बुरे सपनों से भी छुटकारा मिलता है। व्यक्ति को मानसिक परेशानियों से राहत मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन सोते समय 1 गिलास में दूध लेकर उसे सिरहाने रख दें। इससे भी आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। अब कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मोबाइल बहुत आवश्यक है, लेकिन वो मोबाइल कितनी दूरी पर रखना चाहिए? एक रिपोर्ट के अनुसार सोते समय मोबाइल को कम से कम 3 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। इससे मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन शरीर तक नहीं पहुंचती। लहसुन के संबंध में मैंने आपको बता दिया। अब ये लहसुन को तकिए के नीचे रखा जाता है, उसके पीछे भी कारण क्या है? लहसुन में विटामिन B1 और B6 होते हैं जो मेलाटोनिन के साथ स्राव में मदद करते हैं, जो तंत्रिकाओं को शांत करता है और तेज़ी से नींद लाने में मदद करता है। इसमें एलिसिन भी होता है जो एक एंटी टॉक्सिन है जो बंद नाक को साफ करने में मदद करता है और बैक्टीरिया के संक्रमण को दूर रखता है। इसलिए आरामदायक नींद के लिए लहसुन की एक कली भी अपने पास रखने की सलाह दी जाती है। सिरहाने के नीचे रखने की बात की जाती है। अब इसके अलावा ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो अपने सिरहाने नहीं रखनी चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार न्यूज़पेपर, किताबें, मैगजीन जैसी चीज़ों को सिरहाने के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपने ऑफिस, दफ्तर, कार्यालय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके सिरहाने की तरफ नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता पैदा होती है, तनाव में इजाफा होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक आईने को कभी भी अपने बेड के पास नहीं लगवाना चाहिए। ये भी नोट कर लीजिए आप। वास्तुशास्त्र के अनुसार आईना यानी कि शीशे को कभी भी अपने बेड के पास नहीं लगवाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश का सामना करना पड़ता है। और अभी मैंने पहले बताया कि चाकू रखना चाहिए सिरहाने के नीचे, लेकिन सिरहाने के नीचे, पिलो के नीचे, तकिए के नीचे चाकू रखने से होता क्या है? चाकू को तकिए के नीचे रखने से तनाव दूर होता है और उससे गहरी नींद आती है। तकिए के नीचे चाकू रखने से जीवन में खुशहाली आती है और मन शांत रहता है। रात में सोने से पहले चाकू को तकिए के नीचे रखने से बुरे ख्याल, बुरे सपने और किसी भी प्रकार का दुख आपको नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। तत्पश्चात और क्या नहीं रखना चाहिए? बेड के नीचे, अभी बात आती है बेड के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए। जिस भी बेड के ऊपर आप सोते हैं उस बेड के नीचे लोहा, प्लास्टिक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में वास्तु दोष लगता है। वास्तु के अनुसार बेड के नीचे झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। अब कुछ लोग तकिए के नीचे हाथ रखकर सो जाते हैं। उससे क्या होता है? तकिए के नीचे हाथ रखने का परिचित समायोजन आमतौर पर एक प्राथमिक समस्या से जुड़ा हो सकता है। एक असमर्थित तकिए के लिए मुआवजा व्यक्तियों को पता चलता है कि उसकी बांह उसकी लेटी हुई सतह की तुलना से अधिक सहायक है। अब तकिए के नीचे हाथ रखकर सोना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। प्रयत्न करें कि अपना हाथ अपने तकिए या सिर के नीचे ना रखें। यह आमतौर पर एक खराब मुद्रा है। अपने हाथ को अपने शरीर के समकोण से नीचे रखने की कोशिश करें। आमतौर पर जितना निचला हो उतना बेहतर है, लेकिन अपने हाथ को अपने शरीर के नीचे सपाट ना रखें क्योंकि आप कंधे को कुचल देंगे। खराब बाह को ऊपर रखते हुए बाह को आराम देने के लिए तकिए का उपयोग कर सकते हैं। अब हनुमान चालीसा
सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे या पिलो के नीचे क्या हनुमान चालीसा रखने से लाभ है? बुरे सपने और डर से छुटकारा पाने के लिए सिरहाने के नीचे हनुमान चालीसा रखने से लाभ मिलता है और अच्छी नींद आती है। सुबह उठते समय कौन से भगवान का नाम लेना चाहिए? आमतौर पर मुख्यतः पर लोग सुबह आंख खुलते ही अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत कर देते हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए, जैसे कि राधे कृष्णा, सीताराम, श्रीमन नारायण नारायण। इसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा अपने मन मन में भी आप बोल करके उठ सकते हैं। गायत्री मंत्र में तो इतनी शक्ति होती है कि बुरे सपने का प्रभाव नष्ट कर देता है। रोजाना सोने से पहले भी इसके जाप से कभी बुरा सपना नहीं आता। अच्युतानंत गोविंद नमो चरण भेष जात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। यह श्लोक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन है, इसीलिए आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक मंत्र को चुन सकते हैं और रात में सोते समय और प्रातः उठ करके उसका वाचन करके आप अच्छे दिन का, अच्छे सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब वास्तु के अनुसार सोते समय सिरहाने के नीचे गीता या सुंदरकांड रखना भी बहुत शुभ होता है। सुबह उठकर गीता या सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। इससे मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु का यह उपाय करने से मन को स्थिरता मिलती है और आप कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। विवाहित जोड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि विवाहित जोड़े अपना सिर दक्षिण की तरफ या दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर रखकर सो सकते हैं। सोते समय दोनों का सिर एक ही दिशा में होना चाहिए। सोते समय सिर को उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आप तनावग्रस्त और थकान महसूस कर सकते हैं। विवाहित जोड़े को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां उनका बेड लगा है वह हमेशा उस बेड को इस प्रकार से सेट करें ताकि आपका सिर दक्षिण की तरफ ही हो और पैर उत्तर की तरफ होने चाहिए। अब मैंने इतना सब कुछ बताने के पश्चात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी है। मेयो क्लिनिक के सेंटर फॉर क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशनल साइंस में हृदय रोग विशेषज्ञ और नींद सुविधा के निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर वीरेन सोमरस कहते हैं कि कुल मिलाकर ऐसे कई सबूत हैं जो बताते हैं कि करवट लेकर सोना बेहतर है। सबसे अच्छी नींद की अवस्था करवट लेकर सोना अच्छा है। करवट लेकर सोने से वायु मार्ग को टूटने से बचाने में मदद मिलती है और खर्राटों को कम किया जा सकता है। अब 3 महीने की अवधि के बाद जो लोग उत्तर दक्षिण दिशा में सोते थे उनका रक्तचाप कम हुआ, नींद की गुणवत्ता बेहतर हुई और कुल मिलाकर लंबी नींद आई। यह दिखाया गया है कि गहरी नींद की अवधि उत्तर दक्षिण सोने वालों में बढ़ गई है, जबकि पूर्व पश्चिम सोने वालों में संख्या कम हुई है। अब सोते समय दिशा मैंने आपको बता दिया कि आपका सिर पूर्व दिशा में होने से सबसे बेहतर माना जाएगा। अब सिरहाने में मैंने आपको बता दिया कि तांबे के लोटे में जल भरकर आप रखें। बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए वह भी मैंने आपको बता दिया। तत्पश्चात मैंने आपको मोबाइल फ़ोन के संबंध में भी बताया कि मोबाइल फ़ोन अपने सिरहाने के नीचे ना रखें और कम से कम 3 फीट की दूरी पर रखें। कंबल के संबंध में मैंने बता दिया कि कंबल ओढ़ करके सोने से आपके शरीर में एक जो आपका एक जो स्राव होता है, जो हार्मोन निकलता है, वो आपको गहरी निद्रा की तरफ लेकर जाता है। अब कुछ जगह पर उल्लेख है कि मोर पंख को तकिए के नीचे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। उसके संबंध में मैं बताता हूँ। तकिए के नीचे मोर पंख रखने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। रात को सोते समय यदि व्यक्ति अपने तकिए के नीचे मोर का पंख को रखता है और सोता है तो उसके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। मोर पंख को तकिए के नीचे रखने से कुंडली में लगे सभी दोष धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। रातों रात उनकी किस्मत के सितारे भी बदल जाते हैं। इस प्रकार से आज के इस विषय को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। यह एक अच्छा विषय था कि सिरहाने
और तकिए के नीचे क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। तत्पश्चात आपको किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, और जो जोड़े हैं, पति पत्नी हैं, उनको किस तरफ सिर रख करके सोना चाहिए। और यह मैंने आपको बता दिया कि पति पत्नी का सिर दोनों का एक ही तरफ होना चाहिए। अब 2 बातें और बताना चाहता हूँ। इसके अंतर्गत मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या निर्वस्त्र होकर सोना चाहिए? नहीं, ऐसा माना जाता है अगर आप बिना कपड़ों के सोते हैं तो ये देवताओं का अपमान करने जैसा होता है। हम जब सोते हैं तो भले ही दरवाजे और खिड़कियां बंद क्यों ना हों, लेकिन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर होती है। इसलिए नग्न अवस्था में सोना देवगणों का अपमान करने जैसा माना जाता है, जिससे दुर्भाग्य हमारे घर में प्रवेश करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ, और अंत में जाते जाते मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि वास्तु के अनुसार रात को सोते समय तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। जैसे ही बुरी ऊर्जा दूर होगी, आपकी प्रगति का मार्ग सुगम हो जाएगा। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा में 1 टका का सिक्का चढ़ाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि रात को सोते समय यदि आप अपने सिरहाने के नीचे 1 रुपये का सिक्का रखते हैं तो उससे आपका जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैंने ये रचना थोड़ा लंबा कर दिया, इसके लिए आप इस रचना को सुन करके जो आपको अच्छा लगता है उसको अपना करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए मंगल कामना, शुभकामनाएं करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आप अपने जीवन में सदैव सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।